हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम BMS के बारे में जानने वाले हैं। ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या हो सकता है, यही सब जानेंगे। हेलो, हम डॉक्टर दीक्षा, मेरे फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह में जलन होना ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। इसको लेके जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो किस टाइप की शिकायत करते हैं, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं और हमें किस अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करना होता है, ये सब जानने वाले हैं। पर अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलता है। देखिए, जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उसे डायरेक्टली बर्निंग माउथ सिंड्रोम में नहीं लेते हैं। पेशेंट जब हमारे पास मुंह में जलन की जो शिकायत है वो लेकर आते हैं तो वो कुछ साइन और सिम्टम्स बताते हैं, जिसके बेसिस में उन्हें डायग्नोस करना होता है और उन्हें बताना होता है कि उन्हें बर्निंग माउथ सिंड्रोम है भी या नहीं। तो जब वो सिम्टम्स लेके आते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है कि उनके मुंह में जलन है, स्पेसिफिक उनके जो टंग है, उनके लिप्स हैं, मतलब कि जीभ और होठ, अंदर के ओरल म्यूकोसा, ऊपर का जो तलुआ है वो, इन बेसिकली आपका पूरा मुंह ये दर्द भी कर रहा है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें जो टंग है उस पर लगता है सुई जैसा चुभ रहा है, उन्हें भारीपन भी फील होता है। कुछ पेशेंट शिकायत लेके आते हैं कि मुंह में प्रॉपर तरीके से लार बनने के बाद भी उन्हें मुंह के अंदर सूखापन लगता है। जब वो कुछ खाते हैं तो उन्हें या तो खट्टा टेस्ट आता है या किसी धातु के तरीके का टेस्ट आता है। ये कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। जब पेशेंट ये शिकायत हमें करते हैं तो उसके बाद हमें उन्हें डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर हमें उनका टेस्ट करवाने होते हैं। अगर उनके टीथ, जैसे उनके दांत, उनके जो मसूड़े हैं वो प्रॉपर क्लीन होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके मुंह के अंदर कोई ओरल म्यूकोसा में शिकायत नहीं है तो हम उनके डायबिटीज़ टेस्ट करवाते हैं। डायबिटीज़ टेस्ट नॉर्मल है, उनका थायराइड नॉर्मल है, उनका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली वो टेस्ट करवाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, ऐसी सारी कुछ जो सिस्टमिक चीज़ें हैं उन्हें भी चेक किया जाता है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी पेशेंट को अगर ये शिकायत है तो बोला जाता है कि आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। ये जान लेते हैं कि ये कौन से पेशेंट्स होते हैं जो कॉमनली ये मुंह में जलन की शिकायत लेकर आते हैं। तो उसमें मेनली होती है महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मुंह में जलन की शिकायत होती है। लेकिन वो महिलाएं मुख्यतः यहाँ पर आती है जो पोस्ट मेनोपॉज में जा चुकी है, मतलब कि अराउंड 50 के अप्रॉक्स उनका एज है। जब महिलाएं इस एज में आ जाती हैं तो मुंह में जलन की शिकायत उनके लिए लगभग कॉमन होती है। दूसरे पेशेंट्स होते हैं मुंह में डेंचर लगाने वाले, मतलब कि नकली बत्तीसी लगाने वाले। जो पेशेंट्स नकली बत्तीसी लगाते हैं उन्हें भी मुंह में जलन की शिकायत कॉमन होती है। तीसरे पेशेंट्स होते हैं जिनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। जो भी विटामिन बी से रिलेटेड कमी है उसमें मुंह में जलन होना एक कॉमन शिकायत होती है। अगर पेशेंट को थायराइड है या डायबिटीज़ है तो भी पेशेंट को ये शिकायतें हो सकती है। इस तरीके से अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और जिंक की, आयरन की, तो आपको मुंह में जलन की शिकायत हो सकती है। हम ये जान लेते हैं कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम को ट्रीट कैसे किया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको सिस्टमिक डिजीज़ है जैसा कि थायराइड, डायबिटीज़ या विटामिन की डेफिशिएंसी, तो आपको इसको हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अगर आपको कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है, अगर आपको किसी सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से मुंह में जलन नहीं है, तभी हम इसे बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं। अब बर्निंग माउथ सिंड्रोम किस वजह से होती है इसका कोई रीज़न ही नहीं पता है। एक बर्निंग माउथ सिंड्रोम होने का एक रीज़न जो डॉक्टर्स मानते हैं वो होता है आपके मुंह में जो नसें आपको स्वाद देती है उनमें थोड़ी सी असामान्यता आ जाती है। इसकी वजह से बोला जाता है आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम है। पर बर्निंग माउथ सिंड्रोम का एग्जैक्ट रीज़न जो है वो अभी तक अज्ञात है, नहीं पता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट भी उसी अकॉर्डिंग प्लान किया जाएगा। अगर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से मुंह में जलन है तो आपको पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा, अगर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज़ नहीं है और आपको फिर बर्निंग माउथ सिंड्रोम ही है स्पेसिफिक, तो आपको अगर पेन है तो उस अकॉर्डिंग मेडिसिन के ऊपर रखा जाएगा। अगर आप किसी मेडिसिन के लेने की वजह से, सॉरी मैं ये बताना आपको भूल गई थी कि अगर आप एंटीवायरल ड्रग्स भी लेते हैं तो भी आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम जैसे जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उन्हें भी बंद कर दिया जाता है। अगर उनको चेंज कर दिया जाता है बेसिकली, या बंद कर दिया जाएगा, जैसे भी ऑल्टरनेट किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई अल्कोहल से रिलेटेड
माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं या फिर अल्कोहल को ही कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी बंद कर दिया जाता है। अगर आपके मुंह में जलन है तो उस रिलेटेड कोई जेल दे दिया जाएगा। बेसिकली आपको जो जो सिम्टम्स है उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन जो है वो दी जाएगी और उस अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अब अगर मैं आपसे घर की बात करूं तो आप सबसे पहले अपना एक बार टूथपेस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक ही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो चेंज करके देखिए। अगर आपको मुंह में जलन है तो उस टाइम पे आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ को सक कीजिए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप अपना माउथ वॉश भी एक चेंज करके देख सकते हैं, बट वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आप अपने आप का जो ट्रीटमेंट है वो घर में कर सकते हैं। लेकिन बर्निंग माउथ सिंड्रोम से जो रिलेटेड समस्या है उसका ट्रीटमेंट अगर आप एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर ज़रूर करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।